डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो गाइस। तो हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ओके। और लास्ट वीडियो में हमने कहा था कि हम जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ लेते हैं, कभी कभी स्ट्रक्चर के बारे में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बेसिकली नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं क्लोरोफिल के। अब इसमें से क्या है कि सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट होगा हम उसको हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये हो गया कि कैसे होते हैं ग्रीन और वाटर इनसॉल्युबल पिगमेंट्स होते हैं। अब क्लोरोफिल के टोटल 5 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? ए, बी, सी, डी एंड ई। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ 2 ही अकर करते हैं इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट्स। अब देखो टोटल 5 टाइप है, लेकिन अकर कौन से कर रहे हैं? 2 हायर प्लांट्स में। और कौन कौन से हैं? ए और बी। तो एक और क्वेश्चन बन गया कि कौन कौन से हायर प्लांट्स में क्लोरोफिल अकर करते हैं। ठीक है, अब क्लोरोफिल ए जो है अपना, वो क्या है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो बैक्टीरिया को छोड़ के हमें हर किसी में देखने को मिलता है। यानी कि बैक्टीरियाज में तो नहीं होगा, लेकिन बाकी सब में प्रेजेंट होगा। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। बहुत ही इजी है, देखो कुछ भी अभी यहाँ पे मुश्किल नहीं है। बेसिकली हम जैसे एनसीईआरटी स्टडी कर रहे थे, अब ये क्योंकि मेमोरी बेस्ड कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसमें हम कुछ समझ नहीं सकते। समझने वाला जब कॉन्सेप्ट आएगा तो हम स्ट्रक्चर नीचे समझेंगे, उसी पे फोकस करना है। बाकी ये तो पूरा आप क्या है, मेमोरी बेस्ड कॉन्सेप्ट है, इसको बस हम रीड आउट ही कर सकते हैं। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें से नोट करने और उनको मेमोराइज करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे आते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अपना जो क्लोरोफिल ए है ये प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। क्यों? क्योंकि परफॉर्म करता है प्राइमरी रिएक्शन, जैसे कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब इसी वीडियो में हम आगे जाके स्टडी करेंगे लाइट रिएक्शन के बारे में। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि लाइट एनर्जी को यूज़ करके कैसे एटीपीज वगैरह बनते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो सारा काम कौन करता है? क्लोरोफिल ए करता है। इसलिए अपना कौन है ये? प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ओके, बाकी के जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एसेसरी पिगमेंट्स। अब क्यों एसेसरी पिगमेंट्स कहते हैं? तो सेम लाइट रिएक्शन में जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि इनका काम क्या है कि लाइट को ट्रैप करके कहाँ पे भेजना? अपने रिएक्शन सेंटर के पास भेजना, और वी कैन से क्लोरोफिल ए के पास भेजना। ठीक है, आगे भी इन्होंने ये लिखा है कि ये क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं लाइट एनर्जी और डिफरेंट वेवलेंथ, और उसको हैंड ओवर कर देते हैं टू क्लोरोफिल ए। ओके, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे आएगा ए। आगे आते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि क्लोरोफिल बी जो है अपना, वो हेल्प करता है, कंपनी करता है क्लोरोफिल ए को इन ग्रीन एल्गे एंड हायर प्लांट्स। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि थोड़ा फोटोसिंथेसिस जो है अपना क्लोरोफिल बी भी परफॉर्म करता है। ओके, आगे क्लोरोफिल सी जो है अपना, ये अकर करता है किसके अंदर? ब्राउन एल्गे, डायएटम्स, डायनोफ्लैजेलेट्स एंड क्राइसोमोनाड्स। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि अपना क्लोरोफिल सी किस में अकर करता है। ठीक है, ऑप्शन दे देंगे, हो सकता है कि 4 ऑप्शन दे दे और नीचे लिख दें ऑल ऑफ द अबव। ओके, आगे आते हैं हम क्लोरोफिल डी की बात कर रहे हैं। अब क्लोरोफिल डी जो होता है अपना प्रेजेंट होता है रेड एल्गे के अंदर, और फाइनली ई जो है अपना प्रेजेंट होता है ग्रीन एल्गे के अंदर। ओके, इन सारे ग्रुप्स में, क्योंकि हमने क्या बोला था ऊपर कि अपना क्लोरोफिल ए जो है वो क्या है? यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो इन सारे ग्रुप में इन सब क्लोरोफिल के साथ साथ क्लोरोफिल ए भी प्रेजेंट होता है। बट सी जो है अपना वो सिर्फ इनमें प्रेजेंट होगा, डी जो है अपना वो रेड एल्गे में होगा, ई जो है अपना येलो ग्रीन एल्गे में होगा। ठीक है, ये सारे पिगमेंट इनके करेक्टरिस्टिक हैं, लेकिन ए सब में अकर होगा। अब आते हैं हम बैक्टीरियाज के ऊपर, देखते हैं बैक्टीरियाज में कौन से टाइप ऑफ क्लोरोफिल देखने को हमें मिलता है। ओके, तो यहाँ पे देखो बैक्टीरिया जो होते हैं अपने पोजेस करते हैं 2 तरीके के पिगमेंट्स, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ठीक है, और बैक्टीरियो वर्डिन, जिसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोबियम क्लोरोफिल भी कहते हैं। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज करते हैं कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है ऑफ बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जितनी जगह भी एम्पेरिकल फॉर्मूला आने थे सारे हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला इरेज कर दिए हैं, क्योंकि उसको हम खुद से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से याद होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बैक्टीरियो क्लोरोफिल, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है C55H74। यहाँ पे आएगा नहीं तो उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखो C55H74, ओके, O6N4 और Mg। जब हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पढ़ रहे थे तो हमने बोला था कि क्लोरोफिल के अंदर अपना एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट प्रेजेंट होता है, और वो कौन सा है? वो है मैग्नीशियम। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख लीजिए एम्पेरिकल फॉर्मूला के अंदर भी मैग्नीशियम आ रहा है। अब आते हैं हम वापस क्लोरोफिल ए के ऊपर।
एग्जाम में क्लोरोफिल ए से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि कैसा होता है, ब्लूइश ग्रीन है, ठीक है। अब आता है इसका भी एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो अब हम यहाँ पे इसका भी एम्पेरिकल फॉर्मूला देखेंगे। तो ये होता है C55H72, पहले 74 था बैक्टीरिया के केस में, अब 72 हो गया है, ओके। O5N4 और Mg, ये होता है अपना क्लोरोफिल ए का एम्पेरिकल फॉर्मूला जो एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 893, ये नहीं आएगा, इसको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। क्लोरोफिल भी अपना ऑलिव ग्रीन कलर का होता है। अब इसका भी एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो देखो 3-4 चीज़ें हैं जो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है क्योंकि ये ऑलमोस्ट सेम होती है। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना होता है C55, अब H72 की जगह हो जाएगा अपना 70, ओके। O6N4 और Mg, तो ये हो गया अपना क्लोरोफिल बी का एम्पेरिकल फॉर्मूला। दोनों ही अपने सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर, लेकिन क्लोरोफिल ए जो होता है वो मोर सॉल्युबल होता है किसके अंदर, पेट्रोलियम के अंदर, ठीक है। तो ये भी अपना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट आएगा पॉइंट ये वाला, क्या कि क्लोरोफिल बी जो होता है ये कॉन्स्टिट्यूट करता है कितना, 1/4 ऑफ टोटल क्लोरोफिल कंटेंट, यानी कि जितना भी क्लोरोफिल है उसका 3/4 क्या है, क्लोरोफिल ए है प्लांट के अंदर, और बाकी का क्या है अपना क्लोरोफिल बी है, ठीक है। अब ये भी जो अपना पैराग्राफ है पूरा, इसमें से बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल ए जो होता है इसका टेडपोल लाइक कॉन्फ़िगरेशन होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर कैसा है, तो टेडपोल लाइक है। हेड जो होता है इसका बना होता है पोरफायरिन रिंग का। पोरफायरिन रिंग क्या होती है हम देखेंगे। टेल जो होता है इसका वो बना होता है लॉन्ग चेन एल्कोहल्स का, और उनको हम क्या कहते हैं, फाइटॉल, ठीक है। तो एग्जाम में देखो इतना डीप नहीं जाएंगे कि पोरफायरिन के बारे में पूछेंगे क्या होता है क्या नहीं होता, बस वहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि हेड किसका बना है, पोरफायरिन रिंग का या कौन सी रिंग का। टेल किसकी बनी है, तो बनी है फाइटॉल की, दैट्स इट, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, फिर भी एक बार इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो पोरफायरिन रिंग जो होती है अपनी बनी होती है 4 फर्दर पायरोल रिंग्स की, ठीक है, जो आपस में लिंक्ड होती हैं किससे, मीथेन ब्रिजेस से। तो यहाँ पे आप नीचे डायग्राम में देखिए ये प्रेजेंट है अपनी 4 रिंग्स, ओके, ये आपस में मीथेन ब्रिजेस से लिंक्ड है, ओके। अब वापस आते हैं। ईच पायरोल रिंग के अंदर हमें देखने को मिलते हैं क्या, 5 एटम्स, जिसमें से 4 कार्बन होता है और 1 नाइट्रोजन होता है। तो यहाँ पे देखो इसको हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं। तो ये अपना 1 नाइट्रोजन और 5 कार्बन, और बीच में सेंटर में प्रेजेंट मैग्नीशियम, ठीक है। ये पूरी क्या है अपनी, ये है पोरफायरिन रिंग। तो एग्जाम में मैग्नीशियम का लोकेशन भी पूछ सकते हैं कि हेड में प्रेजेंट है या टेल में प्रेजेंट है। तो ये पोरफायरिन हेड के एकदम सेंटर में प्रेजेंट होता है। नीचे वाला जो पोर्शन है अपना, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेल, और किसका बना होता है, फाइटॉल का, और वी कैन से लॉन्ग चेन ऑफ एल्कोहल्स, ओके। एक बार वापस हम ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि नॉन आयनिक मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है कहाँ पे, सेंटर ऑफ पोरफायरिन हेड, और ये अपना पोरफायरिन रिंग से या कह सकते हैं पायरोल रिंग से अटैच्ड होता है थ्रू नाइट्रोजन एटम, ओके। बस अब इस पैराग्राफ में यही इंपॉर्टेंट था, और एग्जाम में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और हमारे को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्लोरोफिल बी पे आते हैं। क्लोरोफिल अपना बी डिफर होता है फ्रॉम ए इन हैविंग CHO ग्रुप इंस्टेड ऑफ CH ग्रुप, ठीक है, एट कार्बन एटम 3rd, यानी कि क्लोरोफिल बी में प्रेजेंट होता है एल्डिहाइड, जबकि क्लोरोफिल ए में प्रेजेंट होता है अपना मिथाइल ग्रुप, कहाँ पे, कार्बन 3 एटम पे। तो यहाँ पे आप देखिए ये है अपना कार्बन 3 एटम, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए के अंदर R की जगह प्रेजेंट होगा CH3 ग्रुप यानी कि मिथाइल ग्रुप, और क्लोरोफिल बी में प्रेजेंट होगा अपना CH ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है। तो यहाँ पे अपना क्लोरोफिल का कॉन्सेप्ट होता है खत्म। एग्जाम में इससे रिलेटेड इतने ही क्वेश्चंस आते हैं। अब हम स्टडी करेंगे कैरोटिनॉइड्स के बारे में। तो कैरोटिनॉइड्स बेसिकली अपने क्या है, ग्रुप ऑफ येलो ऑरेंज रेड कलर वाटर इनसॉल्युबल पिगमेंट्स, ओके, और बेसिकली अपनी एसेसरी पिगमेंट्स हैं। तो ये क्लोरोफिल के साथ प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और आगे यही लिखा है
कि क्लोरोफिल बी के साथ साथ कैरोटीनॉइड्स भी जो होते हैं अपने, ये कैसे होते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं, क्योंकि इनका भी काम क्या होता है कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब ये करते हैं उसको हैंड ओवर कर देते हैं किसके पास, क्लोरोफिल ए के पास। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या आती है कि इनके बनने के लिए लाइट का रिक्वायरमेंट नहीं होता, ठीक है। इसलिए अगर कोई सीडलिंग अगर उसको हम ग्रो करते हैं डार्कनेस के अंदर तो हमें वो कैसे दिखेगी, येलोइश कलर की दिखेगी, किसकी वजह से, कैरोटीनॉइड्स की वजह से। ओके, अब इस पैराग्राफ में यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं ये अब्जॉर्ब करते हैं लाइट इन ब्लू ग्रीन पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम, ठीक है। दूसरी बात, इसके दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स, ठीक है। अब नीचे हम स्टडी करेंगे कैरोटीन्स के बारे में और ज़ैंथोफिल्स के बारे में। तो एग्ज़ाम में मतलब कंपेयर टू क्लोरोफिल कम पूछा गया है, लेकिन कैरोटीन्स का भी जनरल फार्मूला पूछा जाता है और इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, C40H56। अब अपना एक फंडामेंटल टाइप ऑफ कैरोटीन जो है उसका नाम क्या है, लाइकोपीन। एग्जाम में हमसे ऑप्शन देते हैं बहुत सारे और पूछते हैं कि इनमें से कौन सा कैरोटीन है, तो वो हो जाएगा अपना लाइकोपीन, ठीक है। किस कलर का होता है ये, रेड कलर का होता है, ओके। और अकर करता है किसके अंदर, पल्पल सल्फर बैक्टीरिया और टोमेटो के अंदर, फ्रूट के अंदर, रोसेस के अंदर एंड चिलीज के अंदर। तो फिर से यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि टोमेटो, फ्रूट और रोसेस के अंदर एंड चिलीज के अंदर हमें कौन सा कैरोटीन देखने को मिलता है, दैट इज आवर लाइकोपीन, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, द कलर ऑफ कैरेट, ठीक है। कैरेट की रूट जो होती हैं अपनी ऑरेंज कलर की होती हैं, वो किस वजह से होती हैं, तो वो भी कैरोटीन्स की वजह से होती हैं। तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए गए हैं, इसलिए आपको ये याद करने पड़ेंगे। अब इसके लिए कोई वो तो है नहीं कि हाँ भैया कॉन्सेप्ट है जो उसको समझ लें, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो उसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा टाइप ऑफ अपना कैरोटीन जो है वो है ज़ैंथोफिल्स। अब ज़ैंथोफिल्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं, अपने येलो ब्राउन ऑक्सीजन कंटेनिंग डेरिवेटिव्स होते हैं ऑफ कैरोटीन्स। अब जैसे अपना लाइकोपीन कैरोटीन का बेसिक एग्जाम्पल था, ऐसे यहाँ पे ल्यूटीन जो है अपना ये भी ज़ैंथोफिल का बेसिक एग्जाम्पल है और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C40H56O2, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ज़ैंथोफिल है जो हमें लीव्स में एंड सम फ्लावर्स के अंदर देखने को मिलता है। अदर कॉमन एग्जाम्पल्स क्या है यहाँ पे, जियाज़ैंथिन, ओके, क्रिप्टोज़ैंथिन, फ्लेवोज़ैंथिन एंड वायलोज़ैंथिन। तो बेसिकली आप इजीली याद कर सकते हैं जिनके नाम के लास्ट में IN आ रहा है वो अपने क्या हैं, वो हैं ज़ैंथोफिल्स, ठीक है। अब ब्राउन एल्गी के पास एक इम्पॉर्टेंट ज़ैंथोफिल होता है जिसका नाम क्या है, फ्यूकोज़ैंथिन, ओके। तो फ्यूकोज़ैंथिन का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा और ये होता है क्या, C40H56O6, ठीक है। ये होता है अपना फ्यूकोज़ैंथिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट होता है किसका, ब्राउन एल्गे का। ज़ैंथोफिल्स की बात करें, ठीक है, तो ये भी अपना पीक शो करते हैं ब्लू रीजन में एंड कुछ एब्जॉर्प्शन शो करते हैं वायलेट रीजन में। अब कैरोटीनॉइड्स के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, क्या क्या फंक्शन है, एसेसरी पिगमेंट है यानी कि अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है किसको, क्लोरोफिल ए को, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करता है क्लोरोप्लास्ट को किससे, फ्रॉम नेसेंट ऑक्सीजन जो रिलीज होती है ड्यूरिंग फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अब हम आगे जाके देखेंगे कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है क्या है, उसमें नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है। तो उससे ये उसको प्रोटेक्ट करता है। अब जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा अपने कैरोटीनॉइड्स जो हैं यानी कि उसके अंदर जो कैरोटीन और ज़ैंथोफिल्स है बेसिकली कलर्ड पिगमेंट्स हैं, तो पॉलिनेशन के लिए ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये चारों फंक्शंस जो हैं ये दे रखे इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एग्जाम से कभी क्वेश्चन आया नहीं है। इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला कि जो ज़ैंथोफिल्स होते हैं, ठीक है, ये टेक पार्टिसिपेट इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सेस ऑफ एनर्जी बाय कन्वर्जन ऑफ सम इनटू हीट। तो देखो होता क्या है कि जब अपने क्लोरोफिल ए के पास एक्सेस ऑफ एनर्जी चली जाती है तो अल्टीमेटली इसका क्या हो जाता है, फोटो ऑक्सीडेशन, ठीक है। फोटो ऑक्सीडेशन हमने आई गेस लास्ट वीडियो में डिस्कस भी करा है, जब फोटो यानी कि लाइट से क्लोरोफिल ए के ज़्यादा लॉस हो जाए इलेक्ट्रॉन्स का, उसको हम क्या कहते हैं, फोटो ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ये कब होता है, जब एक्सेस ऑफ लाइट आती है। तो उससे इसको कौन बचाता है, अपना कैरोटीनॉइड्स, और कौन से कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स। ये क्या करते हैं, जो एक्सेस ऑफ लाइट होती है उसको डिसिपेट कर देते हैं या कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, हीट के अंदर, सिंपल, ओके। तो यहाँ पे अब अपना कैरोटीनॉइड्स भी खत्म होता है। लास्ट है यहाँ पे अपना फाइकोबिलेंस। तो फाइकोबिलेंस जो है अपने ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं जो हमें कुछ अलग ग्रुप्स में देखने को मिलते हैं
और अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे इसका तो बाइल की तरह होता है, ठीक है। अब ये इसमें मैग्नीशियम वगैरह प्रेजेंट तो होता है, लेकिन ये जो आपको लिख रखा है टेट्रोपाइलर्स वगैरह ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फाइकोबिलिन्स बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बस आप ये समझ लीजिए कि इसके अंदर भी मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि ये है एक वाटर सॉल्युबल पिगमेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि ऑफ द गिवन ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज वाटर सॉल्युबल, और उसमें फाइकोबिलिन्स ऑप्शन होता है, ठीक है। अब इसके यहाँ पे दे रखे हैं हमें टाइप्स, तो कौन कौन से होते हैं, फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन और एलोफाइकोसाइनिन, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट फाइकोबिलिन अपना है एंथोसायनिन, ठीक है। और एग्जाम में अगर वो फाइकोबिलिन नहीं दे रहे हैं तो वो दे देते हैं एंथोसायनिन, कि ये वाटर सॉल्युबल है या नहीं है। एग्जाम में देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्लोरोफिल, ठीक है, एंथोसायनिन, क्लोरोफिल ए हो गया एक ऑप्शन बी हो गया, और यहाँ पे हो गया कैरोटिनॉइड्स, तो कौन सा वाटर सॉल्युबल है, तो एंथोसायनिन, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं अपने। अब देखते हैं कि ये किस में आकर करते हैं, तो दे आर इम्पॉर्टेंट एसेसरी पिगमेंट्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गे एंड रेड एल्गे। तो बेसिकली ये भी क्या है, अपने एसेसरी पिगमेंट्स हैं, वहाँ पे एक काम करते हैं किसका, कैरोटिनॉइड्स का, ओके। जो काम कैरोटिनॉइड अपना ग्रीन प्लांट्स में कर रहा है, ये काम कर रहे हैं एल्गे के अंदर, ओके। तो यहाँ पे हमारा पिगमेंट वाला जो टॉपिक है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं सब खत्म होता है। अब हम स्टडी करेंगे कि लाइट रिएक्शन होता क्या है, ओके। क्योंकि अभी हमने पिगमेंट के बारे में देखा, और हमने देखा कि पिगमेंट का मेन फंक्शन क्या है, कि लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं और फैसिलिटेट करते हैं लाइट रिएक्शन। तो पहले अब हम लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर लाइट रिएक्शन से जो हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे उसको देखेंगे कि वो डार्क रिएक्शन में कैसे हेल्प करते हैं। तो देखो, लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल फेज। फोटोकेमिकल क्यों बोले, फोटो मीन्स लाइट एंड केमिकल मीन्स केमिकल्स, यानी कि यहाँ पे दोनों चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है, फोटोन्स का भी, ठीक है, और केमिकल्स भी। तो इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले लाइट एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पे वाटर का स्प्लिटिंग होता है। अब ये वाटर स्प्लिटिंग क्या है वो देखेंगे हम। ऑक्सीजन रिलीज होती है, फॉर्मेशन होता है किसका, ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स ATP एंड NADPH। तो ये सारी चीज़ें होती हैं अपनी लाइट रिएक्शन के अंदर। अब इन सारी चीज़ों को करवाने के लिए जाहिर सी बात है कि कॉम्प्लेक्स की भी ज़रूरत है, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हो गए अपने, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 हो गए, ठीक है। अब 1 एंड 2 उनको नाम रखा है किसके बेसिस पे, डिस्कवरी के बेसिस पे, ठीक है, इस बेसिस पे नहीं कि कौन पहले फंक्शन करता है। कहीं आप सोच रहे होगे कि फोटो सिस्टम 1 जो है अपना ये फंक्शन पहले करता है, फोटो सिस्टम 2 बाद में करता है, नहीं, इसकी डिस्कवरी पहले हुई है, दैट्स इट, ओके। अब फोटो सिस्टम्स का क्या काम है, ये अपने कॉम्प्लेक्स है जो कन्वर्ट करते हैं किसको, लाइट एनर्जी को किस में, केमिकल एनर्जी में, ओके। अब ये किस किस के बने हुए हैं उस चीज़ को ध्यान से समझते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके हम पढ़ेंगे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, तो उसमें भी ये हमें पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं LHC। अब LHC अपना क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे से बाउंड होते हैं किसके थ्रू, प्रोटीन्स के थ्रू, ओके। अब इनका क्या फंक्शन होता है कि जो अपनी एसेसरी वेवलेंस होती हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था कि क्लोरोफिल जो A है वो पर्टिकुलर वेवलेंस पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करता है, ठीक है। तो बाकी की जो अपनी विजिबल रीजन की वेवलेंस होती है उनको कौन एब्जॉर्ब करता है, ये एसेसरी पिगमेंट्स मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके बारे में मैंने ऊपर भी बताया था, ठीक है। फिर उसको ये ट्रांसफ़र कर देते हैं किसके पास, सेंटर में प्रेजेंट होता है इसके एकदम रिएक्शन सेंटर। अब ये रिएक्शन सेंटर जो होता है ये बना होता है किसका, क्लोरोफिल A का। आगे आते हैं, अब देखो, ईच फोटो सिस्टम हैज़ ऑल पिगमेंट्स फॉर्मिंग अ लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड एंटीना मॉलिक्यूल्स, जो कि हमने ऊपर बताया था, ठीक है। तो रिएक्शन सेंटर को और वी कैन से क्लोरोफिल A को छोड़ के जितने भी सारे ये पिगमेंट्स मॉलिक्यूल हैं ये क्या बनाते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और वी कैन से एंटीना मॉलिक्यूल्स, ओके। अब इसका फंक्शन हमने ऊपर भी डिस्कस करा था। इसका क्या फंक्शन होता है कि ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज करते हैं बाय एब्जॉर्बिंग वेवलेंथ्स ऑफ डिफरेंट रीजन, ठीक है। अब आते हैं हम रिएक्शन सेंटर पे। रिएक्शन सेंटर में प्रेजेंट होता है अपना एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ठीक है। अब फोटो सिस्टम जो होते हैं बेसिकली दो तरीके के होते हैं, PS1 एंड PS2। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, PS1 में जो क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल होता है वो 700 नैनोमीटर पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करता है, ठीक है। और PS2 में
अपना क्लोरोफिल ए जो है वो शो करता है मैक्सिमा कब 600 नैनोमीटर पे। ओके, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ये रहा 700 नैनोमीटर एंड 600 नैनोमीटर इज कॉल्ड P680 एंड P700। तो PS1 को आप क्या कह सकते हैं, P700, और PS2 को कह सकते हैं P680। तीसरा इनके पास इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब ये क्या करता है, देखो अब हम आगे जाके पढ़ेंगे क्या कि ये जो फोटोन्स हैं सारे यहाँ पे जब आते हैं इन पिगमेंट मॉलिक्यूल्स के पास, और फिर जब अपना क्लोरोफिल ए जो है वो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो एक्साइट होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है कौन, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और फिर ये उसको भेजता है कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास। ठीक है, वी कैन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, ठीक है, जो पास करते हैं इलेक्ट्रॉन को कहाँ से, फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो एनर्जी। तो बेसिकली क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एक रूट प्रोवाइड कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन के लिए जो हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ मूव कर सके। ठीक है, एग्जाम में PS1 एंड PS2 के बारे में डिफरेंसेस ज़रूर आते हैं। अगर क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से तो इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में ज़रूर पूछता है, तो हम सबसे पहले अब उसके डिफरेंसेस डिस्कस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आ गया अपना PS1 एंड यहाँ पे आ गया PS2। तो रिएक्शन सेंटर जो था यहाँ पे अपना वो कौन सा था, P700। क्लोरोफिल ए जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा था या शो कर रहा था मैक्सिमा कहाँ पे, P700 पे, और यहाँ पे PS2 के अंदर P680 पे। अब बात करते हैं इसके लोकेशन पे, तो ये लाई करता है कहाँ पे, आउटर सरफेस ऑफ थाइलाकॉइड्स। ओके, और ये लाई करता है कहाँ पे, इनर सरफेस। अब ये सारे जो पॉइंट्स हैं इसको आप रिलेट कर पाएंगे जब हम पढ़ेंगे साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अभी आपको बस ये पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं, फिर जब हम उसको अच्छे से समझेंगे फिर वहाँ पे आपको ये सारे पॉइंट्स अप्लाई करने हैं। ये हमें देखने को मिलता है किसके अंदर, ग्रैनस के अंदर, ठीक है, साथ ही साथ स्ट्रोमा लैमेले के अंदर। स्ट्रोमा लैमेले कौन सा था, जो कनेक्ट कर रहा था दो ग्रैनस को, तो दोनों के अंदर ये देखने को मिलता है। लेकिन PS2 ये सिर्फ प्रेजेंट होता है ग्रैना में। ओके, PS1 जो होता है यहाँ पे ये पार्टिसिपेट करता है नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में। फोटोफॉस्फोरिलेशन, अब ये फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है, नॉन साइक्लिक साइक्लिक क्या है, ये भी हम फर्दर आगे नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करेंगे, तो उसमें हमें समझ में आएगा। PS2 पार्टिसिपेट करता है किसके अंदर, सिर्फ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में। ओके, लास्ट पॉइंट बट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर नहीं होता, ठीक है, और वी कैन से स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कॉम्प्लेक्स। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो यहाँ पे नहीं होता, ठीक है, और यहाँ पे हमें वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। तो अभी तक आपको बस ये पॉइंट्स याद रखने हैं, फिर इसको हम अप्लाई करेंगे अपनी स्टडी पे जो आगे जाके हम स्टडी करेंगे। अब आगे जाके देखो हमें क्या पढ़ना है, ETC यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसके बाद हमें पढ़ना है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, फिर हम स्टडी करेंगे साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो जब हम ये स्टडी करेंगे तो ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट ऊपर दे रखे हैं इसको आप रिलेट कर सकेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आप स्प्लिटिंग ऑफ वाटर को और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सबको रिलेट कर सकेंगे। तो अब ये वीडियो होता है अपना कंप्लीट। See you in next lecture. Thank you so much.